दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम मिथु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नवीनम। आज नवीनम पर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, जहां मुंबई, जहां हम लोग रहते हैं, वहां हिंदी भाषी और मराठी भाषी में युद्ध चल रहा है। देखिए एक वीडियो जो गुजरात के मेरे एक भाई ने अपना दुकान खुला हुआ है और एमएनए से करता इस भाई की पिटाई कर रहे हैं। देखिए वीडियो। लेकिन उन्होंने जो मारा है ना, बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मैं कान भी है ना, पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द कर रहे हैं। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसे ना पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना गया है ऐसा। हमारा मराठी समाज से या यहाँ महाराष्ट्र से प्रेम का नाता है, व्यापार करने। सोचिए दोस्तों, क्या ये हिंदुस्तान कई भाषाओं का मिलन का एक गुलदस्ता है कि नहीं? है ना। सब भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं। अगर बिहार और यूपी में आने वाले मराठी को या गुजराती को या फिर तमिलनाडु से आने वाले व्यक्ति को, केरला से आने वाले व्यक्ति को बोला जाए कि भोजपुरी तुम नहीं बोलोगे, बिहार की भाषा भोजपुरी है, अगर बिहार में भोजपुरी नहीं बोलोगे तो मैं तुमको ठोक दूंगा, तो उनकी पिटाई कर दी जाए, कि ये सही बात है? कतई सही बात नहीं है। भाषा पर देश को बंटना नहीं चाहिए। ये ना तो बाला साहब हृदय हिंदू सम्राट के बेटा उद्धव ठाकरे, जो मौलाना बन चुका है अभी, और उसका भतीजा राज ठाकरे, जो मौलानाओं का गुलाम बन चुका है, उसकी औकात है। मलाड में जाइए ना, फिल्मी दुनिया का एक क्षेत्र है मलाड। मलाड में 90% लगभग मुसलमान है। कह के दिखाओ कि तुमको मराठी बोलनी होगी, उर्दू नहीं बोलनी होगी, हिंदी नहीं बोलनी होगी। औकात है राज ठाकरे का या फिर उद्धव ठाकरे का या फिर उसके बेटे का? नहीं औकात। ये हिंदुओं पर केवल इस ढंग का बात करेंगे। दोस्तों, ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या जमाना था जो हम लोग पहली बार मुंबई आए थे, उस समय बाला साहब ठाकरे का जमाना था हिंदुत्व का, और उन्हीं का बेटा मौलाना बन गया। शर्म करो ए उद्धव ठाकरे, शर्म करो। तुम मौलाना बन करके, मुसलमान बन करके, और हिंदुओं के अस्मिता पर सवाल उठा रहे हो। कोई किसी भी राज्य में रहता है या भी कहीं भी रहता है, उसे अपनी भाषा बोलने की आजादी है और होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वहां हिंदी बोलते हैं ना। हिंदी बोलते हैं ताकि हिंदी का विस्तार हो, लोग समझे वहां के कि इसका अर्थ क्या हुआ, वो अपने भाषा में डब कर लें। तुम भी राज ठाकरे सुन लो कान खोल करके। बिहार के बहुत लोग रहते हैं मुंबई में और यूपी के बहुत लोग रहते हैं मुंबई में। तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी और हम लोग तुमको गिरा देंगे, मिटा देंगे। उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुन लो, मुंबई तेरे बाप की घर नहीं,
तेरे दादा की जागीर नहीं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहां जिस भाषा के मन करेगा वो भाषा के लोग आएंगे और अपनी भाषा में बोलेंगे। तुम्हारी औकात है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करना। अंधेरी वेस्ट में लक्ष्मी स्ट्रीट के पास मैं रहता हूं। तेरी औकात है तो तू मेरे ऊपर भी कार्रवाई करो, लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तुम लोग गलत तरीके से जा रहे हो और तुम्हारी पैदाइश भी गलत तरीके से शायद हो गई है। इसलिए बाला साहब ठाकरे का तुम लोग संतान हो, खानदान हो, ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम यूपी वाले और बिहार वाले और हिंदी बोलने वाले ये तैयार नहीं है कि तुम उद्धव ठाकरे और बाला ठाकरे, सॉरी राज ठाकरे, तुम लोग बाला साहब ठाकरे की उपज नहीं हो। महाराष्ट्र में जो लोकल पार्टियां हैं उद्धव ठाकरे की या राज ठाकरे की, एमएनएस, वह गैर मराठी भाषाओं को जानने वाले जो हिंदी बोल सकते हैं या फिर एबीसीडी कोई भी भाषा बोल सकते हैं, उन भाषाओं को जानने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि आपको यदि मराठी नहीं आती है तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं, महाराष्ट्र से अब चले जाइए। दोस्तों, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। ये उद्धव ठाकरे जो बाल ठाकरे का बेटा है, बाल ठाकरे जो हृदय हिंदू सम्राट कहलाते थे, उनका बेटा है और वो इतना नीचे गिर गया है और उनका भतीजा इतना नीचे गिर गया है कि तुम्हारी औकात है कि मुंबई में तो हर भाषाएं की फिल्में बनती है। हिंदी भाषा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उड़िया हो, जो भी हो, हर भाषाओं की फिल्म तो मुंबई में बनती ही है। और मुंबई के जितने बड़े टैक्स पेयर लोग हैं, जो 37.3% केवल मुंबई के बॉलीवुड के लोग भारत के जीडीपी का टैक्स पेयर है, उनकी फिल्में हिंदी में होती है। तुमने कभी उनसे कहा तुम हिंदी क्यों बोलते हो? शाहरुख खान, सलमान खान या एबीसीडी खान, किसी से तुमने कहा कि तुम लोग हिंदी क्यों बोलते हो, हिंदी में फिल्में क्यों बनाते हो, मराठी में क्यों नहीं बनाते हो? नहीं कहेंगे, इनकी औकात नहीं है। ये गरीबों पर थप्पड़ जड़वाएंगे।